हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पूसा क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वाधवा। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा चैप्टर जो चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसका एक ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक हमारे सामने स्क्रीन पर, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, हल्का फुल्का आइडिया दे चुका हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है हमारे पास, जो हमें करना है। ये आगे भी हमारे पास पार्टनरशिप वाले कुछ चैप्टर्स में कहीं ना कहीं काम आएगा। विल सी देयर। अब यहाँ पर इस अकाउंट को शुरू करते हैं। हमारे पास दो अकाउंट्स होते हैं। एक तो हमारे पास होता है पीएनएल अकाउंट, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस बता रहा था। पहला कॉन्सेप्ट था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को बांटना। जो भी प्रॉफिट बचा कुचा है उसको हम पार्टनर्स में बांटते हैं, उस प्रोसेस को हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हर वो चार्जेस, सारे के सारे वो खर्चे जो कि मेरे प्रॉफिट को कम करने में जुट जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। और वो मेरा पीएनएल अकाउंट की बात हो रही थी वहां पर। तो पीएनएल अकाउंट के अंदर सारे के सारे चार्जेस आते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन आता है। फिर हमने समझा था कि पीएनएल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अ पार्टनर, वो हमारा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे खर्चे की तरह जाता है। और रेंट पेड टू अ पार्टनर, वो भी हमारे पास पीएनएल अकाउंट में खर्चे की तरह जाता है। ये दोनों ही चीजें हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती हैं। ये दोनों ही मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मानी जाती हैं। हम इन दोनों को ही चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट मान करके चलते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखो, जो भी हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में बचता है, यानी कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, अगर मेरे पास ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बच रहा है, उसे मुझे बचे कुचे को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है? उस बचे कुचे को मेरे को ट्रांसफर करना पड़ता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखो, अगर पीएनएल अकाउंट में हमारे पास नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कि हमें फायदा हुआ, अगर तो फायदा हो रहा है तो फायदा हमारे पास आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उठ के। अब समझना, पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट का क्रेडिट नेचर होता है। जब भी मेरे पीएनएल में कुछ भी पैसा पड़ा होगा, उसका क्रेडिट नेचर माना जाएगा। उस अकाउंट को खाली कर रहा हूं और किसी और में वो पैसा डाल रहा हूं, तो उस अकाउंट को खाली कर रहा हूं, तो वो अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वहां से मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं। और जिस अकाउंट में डाल रहा हूं वो अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट निकाल रहा हूं और उसको निकाल करके डाल रहा हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्रेडिट वाली चीज उठा रहा हूं यहां से और इस अकाउंट में डाल रहा हूं, तो इस अकाउंट में भी कहां पे चला जाएगा? ये इस अकाउंट में भी एक क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो जो भी मेरा नेट प्रॉफिट होगा वो यहां पर आ जाता है, और हम यहां पर इसको लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट। तो ये फॉर्मेट है आपका, फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो मेरे साथ साथ। तो यहां पर हमारी अमाउंट आ जाएगी। अगर हमारे को नेट लॉस होगा, लॉस का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, एक साइड का डेबिट बैलेंस खत्म कर रहा हूं, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस खत्म करके उठा के उसको ट्रांसफर कर रहा हूं किसमें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर मेरे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालूंगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग नेट लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है, या तो हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा या हमारे क्वेश्चन में नेट लॉस होगा। तो इन दोनों में से हम कोई एक चीज ही यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक बैलेंस ही अपीयर करेगा। अब हम लास्ट वीडियो में समझ रहे थे, हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स को कुछ कुछ चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है मैंने आपको बताया था। सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरलिज्म हम कुछ पैसा निकाल देते हैं इस प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर तो हमने पीएनएल में निपटा दिया अपना पिछली वीडियो में, तो यहां पर वो नहीं आएगा। तो यहां पर हम सैलरी दे देते हैं पार्टनर को, कमीशन दे देते हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, ये सारी चीजें दे देते हैं। लेट्स सी। तो यहां पर जब मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, जब भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अब यहां पर समझना, जो मेरा प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड पे आया हुआ है। इसे कम करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ चीज डेबिट साइड पे डालनी पड़ेगी। तो डेबिट साइड पे मैं क्या डाल दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी मैं पार्टनर को दे रहा हूं, सैलरीज मैं पार्टनर को दे रहा हूं, कमीशन वो भी पार्टनर को दे रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे पास कहां पर आ जाएंगी? डेबिट साइड पर आ जाएंगी। तो यहां पर आई राइट डाउन माय फर्स्ट आइटम विच इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये मैं दूंगा किसको? मेरे जो पार्टनर होंगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, या फिर उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम आगे समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा हमारे पास। एक्स को, वाई को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, यहां पर हम इनकी अमाउंट्स डाल लेंगे, और इनर कॉलम में इनकी अमाउंट्स का टोटल करके हम लोग इसको एक्सटर्नल कॉलम में यहां पर लिख लेंगे। इसके बाद सेम वे हम सैलरी दे देंगे। तो यहां पर टू सैलरीज या फिर कमीशन,
या तो हम सैलरी दे देंगे या फिर हम कमीशन दे देंगे यहाँ पर। तो दोनों ही केसेस में हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर सैलरी या कमीशन एक्स को दे सकते हैं या फिर हम वाई को दे सकते हैं। तो वो कहाँ चली जाएंगी, इनके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था। अच्छा, तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी इनर कॉलम में अमाउंट्स आ जाएंगी हमारी और आउटर कॉलम में हम यहाँ पर टोटल लिख देंगे। और कैसे कैसे मेरा पैसा कट सकता है और कैसे कैसे मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जो ये पैसा है, समझ लेते हैं एक पेटी है, एक गुल्लक है, एक पिगी बैंक है। इस पिगी बैंक में से पैसा देना है, इस पिगी बैंक में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इस पिगी बैंक में से उठा करके मैंने सैलरी और कमीशन दे दी। अब इसी पिगी बैंक में से मैं अपना रिजर्व भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू जनरल रिजर्व या टू रिजर्व, जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व भी लिख सकते हैं हम लोग सिर्फ। और मैं ये रिजर्व निकाल लूंगा इसके अंदर से। अब पार्टनर से मैं क्या चार्ज करता हूं, पार्टनर्स को मैं कहता हूं भैया अगर ड्राइंग्स करोगे तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, आपको फर्म को पैसा देना पड़ेगा। मैं फर्म हूं यहाँ पर, मैं पार्टनर्स को कहता हूं अगर आप अपनी कैपिटल बाहर निकालोगे या अगर आप प्रॉफिट में से कुछ पैसा लेकर के जाओगे तो मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करूंगा, तो आप मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दो। तो जब वो मेरे को ड्राइंग्स के इंटरेस्ट देंगे वो मेरे पिगी बैंक में ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो मेरा पिगी बैंक बढ़ा देगा, वो मेरी गुल्लक का पैसा बढ़ा देगा। मेरी गुल्लक क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका क्रेडिट नेचर होता है, इसके अंदर मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्रेडिट साइड पर मेरे पास आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी किससे ले लूंगा, एक्स से ले लूंगा या वाई से ले लूंगा, जो भी मेरे पार्टनर्स के नाम होंगे यहाँ पर, उनके भी कहां से, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से। तो ये अमाउंट हमारे पास इनर कॉलम में, और हम इसी का टोटल करके लिख देंगे आउटर कॉलम में। सो दैट विल बी माय टोटल ओवर हियर। अब यहाँ पर मेरे पास क्या इतना सा ही अकाउंट है, नहीं, ये तो सारी चीजें जो मैंने पार्टनर्स को बांट दी, इसके बाद भी तो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा कुछ ना कुछ। सपोज मैंने 1 लाख कमाया था, 1 लाख में से मैंने 10,000 दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख में से मैंने 30,000 दे दी सैलरी, 20,000 दे दी मैंने कमीशन, उसमें से मैंने जनरल रिजर्व में काट करके रख दिया 5,000, अभी भी तो बैलेंस बच गया। उस बैलेंस का क्या करूं, उस बैलेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और हमें वो देना होता है किसको, पार्टनर्स को। ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस भी हो सकता है हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस भी किसका होता है, वो भी होता है पार्टनर्स का। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बन जाता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर ट्रांसफर्ड। सेम वे यहां पर आ जाएगा बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर ट्रांसफर्ड। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा या कहां पर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, और इधर हम लिख देंगे वाई का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इनर कॉलम्स में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी और आउटर कॉलम्स में इसका टोटल आ जाएगा। अब मेरे पास यहां पर ध्यान से ये चीज समझना, ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखी होती है ना, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स इक्वली, या 3:2 की रेशो में, या 2:5 में, जिस भी रेशो में उन्होंने डिसाइड करा वो यहां पर इस रेशो में ये बढ़ता है। फाइनल प्रॉफिट या फाइनल लॉस जो हमारे पास आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेम वे यहां पर भी अगर हमारे पास लॉस होगा तो लॉस भी हमें बांटना है, कहां पर, एक्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, और वाई के कैपिटल या करंट अकाउंट में, या जो भी मेरे पार्टनर का नाम होगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में देंगे या फिर करंट अकाउंट में, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से बाद में डिसाइड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भले लॉस शेयर कर रहे हैं लेकिन हम कहते हैं इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही है, हम पॉजिटिव होकर के चलते हैं। तो यहां पर भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वर्ड का ही यूज करेंगे। और ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरा जनरली बैलेंसिंग फिगर बनता है, या तो ये या फिर ये। तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आता है मेरा, और यहां पर मेरे अकाउंट का टोटल हो जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पर टोटल आ जाएगा मेरे अकाउंट का, तो यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे। एंड हेयर एज सिंपल एज दैट, ये है आपके स्क्रीन पे आपके सामने आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया। सिर्फ फॉर्मेट, इसके क्वेश्चंस नहीं, फॉर्मेट आपको आई होप समझ में आ गए हैं। फॉर्मेट में इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसी से हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। कई बार क्वेश्चन कहेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कई बार क्वेश्चन कहेगा मेक जर्नल एंट्रीज या प्रोवाइड फॉर जर्नल एंट्रीज। तो अब हम इसके बाद सीधा जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं अपनी। तो ये देखो, अब इसकी जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जर्नल एंट्रीज करते हैं।
सबसे पहली जर्नल एंट्री वही करेंगे जो हमने सबसे पहली चीज यहाँ पर अकाउंट में करी थी। हमने अकाउंट में सबसे पहले क्या किया था, अकाउंट से आपको मैं जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगा। अकाउंट में हमने सबसे पहले जो यहाँ पर किया था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बांटा था। या तो नेट प्रॉफिट आया होगा P&L अकाउंट से या फिर हमारे पास नेट लॉस आया होगा। तो सबसे पहले हमने ये ट्रांसफर किया था, तो सबसे पहले हम ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री पे आते हैं हम लोग। फॉर ट्रांसफर ऑफ, ये लिख लो मेरे साथ साथ नोट्स बना लो, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री होगी, और अगर हम लॉस ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी। देखो जब मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा P&L अकाउंट से, तो P&L अकाउंट में क्रेडिट में पड़ा होता है प्रॉफिट, वो खत्म हो जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये जो पैसा पड़ा हुआ था क्रेडिट में, अब ये कहां पर आ गया, अब ये आ गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेरे पास आ जाएगा, तो यहां पर मैं उसको लिख दूंगा। अब लॉस की बात करते हैं, लॉस पड़ा होता है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर, डेबिट नेचर का होता है। अब जब लॉस मेरे पास वहां पे डेबिट में पड़ा है, अब उस लॉस को मैं P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वही इफेक्ट मेरे पास P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा कि अब P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर मेरी एंट्री हो जाएगी उल्टी एकदम, और उल्टी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अब यहां पर मैं आपको दोबारा ये वाली एंट्री बताता हूं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों डेबिट करा भैया, क्योंकि उसके क्रेडिट में कुछ प्रॉफिट पड़ा था, अब वहां से निकाल रहे हैं, तो उसके क्रेडिट में वो नहीं रहा, नहीं रहा तो इसके लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि उसके पास वो प्रॉफिट आ गया, उसके पास वो प्रॉफिट आ गया तो अब वो क्रेडिट में चला गया, तो यहां पर इसलिए हमें इसे क्रेडिट करना पड़ा। एंड ऑपोजिट लॉजिक लग जाएगा हमारे पास ऑपोजिट लॉस वाली एंट्री में, कि भैया पहले वहां पे लॉस पड़ा था वो डेबिट में था, अब वहां से हमने लॉस उतार लिया, उसका दुख उतार लिया, हमने निकाल लिया, तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, और अब ये दुख किसके पास आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पास। तो वही चीज जो डेबिट की उठा करके हमने यहाँ डेबिट कर दी, तो इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ा। सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, एप्रोप्रिएशन। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली एंट्री हमारी जो सेकंड एंट्री है, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहां पर ना दो तरीके हैं, दो तरीके में डिवाइड कर रहा हूं स्क्रीन यहां पर, और दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं, बट फॉलो कौन सा करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो हमारे पास हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्स्ट तरीका है, ये आपका ए मेथड है, ये आपका बी मेथड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको बुक में दोनों मिलेंगे, कोई भी बुक फॉलो करो, सारी बुक्स में दोनों मेथड्स मिलेंगे आपको। टू एक्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो हम यहां पर यूज कर रहे थे अकाउंट में, टू वाइज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और साथ में इसके क्या एंट्री करनी पड़ेगी, एंड साथ में हमें करनी पड़ेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने क्या करा यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे फर्म के लिए खर्चा था, तो हमने अपने खर्चे को डेबिट करा, खर्चे को हमने डेबिट करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स को मिल रहा था, जब भी कोई चीज पार्टनर्स को मिलेगी तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और कैपिटल अकाउंट में जब भी कोई चीज आती है कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तो यहां पर उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो पहली एंट्री तो आई होप आपको समझ में आ गई। जो मैंने दूसरी एंट्री करी है, दूसरी एंट्री मैंने क्या करा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे P&L एप्रोप्रिएशन को कम कर देगा, तो इसलिए मैंने अपने P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करा। मेरे को यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट करना पड़ा। क्यों डेबिट करना पड़ा, क्योंकि हमारी फर्म का एक खर्चा हो गया, और ये खर्चा कहां से चार्ज हो रहा है, ये खर्चा चार्ज हो रहा है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जिस वजह से मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और मेरा P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कम हो रहा है। सो दैट इज द रीजन ओवर हियर। या तो ये दो एंट्रीज कर लो, या फिर देखो अकाउंट में, देखो मैंने हमेशा से अकाउंट से ही जर्नल एंट्री सीखी है, मैं आपको वैसे ही सिखाना चाहता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर लिखा हुआ है, और कोई भी चीज अगर इधर लिखी होगी तो सीधा एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
ये ऐसे एंट्रीज बनाते रहो। कैसे? इसको डेबिट करते रहो और इन सारी चीजों को क्रेडिट में लिखते रहो। बस ये हमारी जर्नल एंट्रीज बनती जाएंगी। अब इसका एक और लॉजिक देख लो कि ऐसा होता क्यों है। यहां पर हमने जो ये एंट्री करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार तो डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो बची कुछ एंट्री मेरे पास क्या आ जाती है? बची कुछ एंट्री मेरे पास आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा टू वाइज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो मेरे पास ये एंट्री बचती है। या तो हम ये दोनों एंट्रीज करें या फिर हम सिर्फ एक सिंगल एंट्री करें। तो मैं हमेशा आपकी स्क्रीन पर जो है राइट में दे रखा है सिंगल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट, वही फॉलो करवाता हूं और वही फॉलो करवाना चाहता हूं आप लोगों को भी, क्योंकि जो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी एंट्रीज हो जाती है, जगह नहीं बचती और टाइम भी बचाना है हमें अपने एग्जाम में। तो हम ये राइट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए चलेंगे। तो जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करी है, सेम वे आप किसकी एंट्री कर सकते हो? सेम वे आप सैलरीज और कमीशन की एंट्री कर सकते हो। तो सेम वे यहां पर अब देख लो, थर्ड पार्ट फॉर सैलरीज और कमीशन टू अ पार्टनर। जब हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं, तो इस केस में भी मैं अपनी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। अगेन मैं आपको दोनों एंट्रीज करके दिखाऊंगा यहां पर। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा पार्टनर सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, जो भी मेरा पार्टनर है एक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, दोनों ही हम लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी क्वेश्चन में होगा वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। टू वाइज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब जो ये खर्चा हुआ, यही खर्चा मेरे क्या करेगा, मेरे पेनल एप्रोप्रिएशन के बैलेंस को कम कर देगा। कम कर देगा तो मेरे को पेनल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि पेनल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है, उसके अंदर प्रॉफिट पड़ा हुआ होता है। तो यहां पर पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन, टू पार्टनर सैलरीज या फिर कमीशन अकाउंट। ये मेरी दो जर्नल एंट्रीज होंगी। नहीं तो मैं सिंगल एंट्री क्या कर सकता हूं, मैं पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन को काट दूं, पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन, इसको एक बार डेबिट हो रहा है, कलर क्यों नहीं चेंज, कि एक बार यहां पर डेबिट हो रहा है और एक बार यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं और मेरे पास जो बची कुछ एंट्री बचेगी वो बचेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट टू वाइज कैपिटल और करंट अकाउंट। अब एक बच्चा कहता है सर ये वाली एंट्री दिखाओ, साथ में पीछे वाली भी एंट्री दिखाओ। मैंने कहा लो पीछे वाली एंट्री देखो, साथ में ये वाली एंट्री भी देखो। तो कहता है सर जो आपने ये वाली एंट्री करवाई है, आपने जो ये वाला पार्ट हमें करवाया है, पेनल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, आपने ये सैलरीज और कमीशन में करवाया, यहाँ पे भी आपने यही करवाया है, पेनल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो ये तो एग्जैक्टली सेम एंट्री हो गई। हमें पता कैसे लगेगा, हमें पता कैसे लगेगा कौन सी एंट्री आईओसी की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, और कौन सी एंट्री सैलरी है, कमीशन की है? तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, जो ये तुम्हारा डाउट है यहाँ पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इस डाउट के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इस डाउट के लिए आपको यहाँ पर नरेशन बनानी पड़ेगी। आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा कि किस चीज की एंट्री कर रहे हो। हाँ सेम एंट्री होगी क्योंकि दोनों ही खर्चे हैं, आईओसी खर्चा है, आईओसी से आईओसी कट जाएगा, तो भी यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल बच रहा है, और वहां पर हमारे पास सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन से सैलरी कमीशन कट जाएगा, वहां पर भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल बच रहा है। तो यहाँ पे भी आपको नरेशन बताएगी, नरेशन से ही पता लगेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नरेशन का हमारी लाइफ में यहाँ पर। अब सैलरी कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डेबिट साइड पर और हमारे पास क्या बचता है, डेबिट साइड में हमारे पास जनरल रिजर्व बचता है। तो ये जनरल रिजर्व की एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सारी की सारी चीजें ऐसी ही हो रही हैं, देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व या रिजर्व। तो यहाँ पर ये एंट्री कर लेते हैं फॉर, ये हमारी फोर्थ एंट्री है, देख लेते हैं फोर्थ है थर्ड है, फोर्थ है, फॉर क्रिएटिंग जर्नल रिजर्व, फॉर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व। बुक में ना ये सारी एंट्रीज दे रखी हैं बट आपको समझ में नहीं आएंगी ऐसे,
तो ये वीडियो देखो और इसको अप्लाई करो, वहां पर समझने की फिर कोशिश करना, इतना आसान लगेगा जिसकी हद नहीं है। जनरल रिजर्व की एक ही एंट्री होती है, क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व। अगर हम रिजर्व बना रहे हैं तो रिजर्व वर्ड यूज कर लेंगे, जनरल रिजर्व बना रहे हैं तो जनरल रिजर्व वर्ड यूज कर लेंगे। बस यही हमारी जर्नल एंट्री है यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। अगली एंट्री लिख लो। अगली एंट्री जो हमारे पास आ रही है, फिफ्थ एंट्री, वो आ रही है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो हमारी कमाई होगी और पार्टनर्स का खर्चा होगा। अभी तक उल्टा चल रहा था, अभी तक हमारे खर्चे हो रहे थे और पार्टनर्स की कमाई हो रही थी। तो अब यहां पर हमारी जब कमाई होगी तो हमारी कमाई तो हमेशा कहां पर आती है? क्रेडिट साइड पर। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख दूंगा मैं पहले यहां पर। और जब पार्टनर्स का खर्चा होगा तो उनकी कैपिटल अब डेबिट होगी। तो यहां पर एक्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट और वाई कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। अब जो ये कमाई हुई है, इस कमाई को कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा? इस कमाई को अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस कमाई को वहां ट्रांसफर करने का क्या तरीका है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो या तो मैं ये दो एंट्रीज करूंगा या फिर अगेन अपने पेज को डिवाइड करता हूं। यहां पर मेरे पास इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कट जाएगा और मेरे पास जो फाइनल एंट्री बचेगी वो बचेगी एक्स कैपिटल अकाउंट या वाई कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं तो चाहता हूं आप लोग राइट साइड ऑफ द स्क्रीन वाली एंट्री करो, लेफ्ट साइड वाली एंट्री आपको बुक्स में मिलेंगी। अगर किसी क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में मिलती है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे डिराइव हो रही है राइट साइड वाली एंट्री। बहुत ही सिंपल है। अब हमारे पास क्या रह गई? सारी एंट्रीज हमने ऑलमोस्ट कर दी। अब हमें क्या करनी है? फॉर ट्रांसफरिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो यहां पर अगली हेडिंग हम अपनी लिख लेंगे, सिक्स पार्ट, फॉर ट्रांसफरिंग profits और losses in profit sharing ratio। PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने की भी दो एंट्रीज हमारे पास। एक साइड हम प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे और दूसरी साइड बचे कुछ जो लॉसेस हैं वो ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो जब भी हम पार्टनर्स को प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो खाली हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट खाली हो रहा है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स को मिल रहा है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो उनकी कैपिटल में या करंट अकाउंट में ये चला जाएगा और वहां पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और अगर लॉस का केस होगा तो पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा। लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मेरे पास लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री आ जाएगी जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात करी थी। सो दिस इज आवर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर मैं दोबारा से आपके सामने अकाउंट खोलता हूँ और कुछ बातें करता हूँ आपसे। यहाँ पर देखो हमने ड्रॉइंग्स नहीं लिया, यहाँ पर हमने कैपिटल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बांटने की बात हो रही है। ड्रॉइंग्स कभी भी प्रॉफिट बांटने में कहीं पे भी यूज नहीं आता, हमारी कैपिटल कहीं पे भी यूज नहीं आती। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो कैपिटल के अमाउंट के ऊपर मल्टीप्लाई करके निकलता है। सेम वे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है वो ड्राइंग्स के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके निकलता है। बट यहाँ पर कहीं पे भी ना तो ड्राइंग्स आएंगी, ना ही हमारे पास यहाँ पर कैपिटल आएगी, और ना ही यहाँ पर क्या दो चीजें और जो हम लास्ट में कर चुके हैं, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी नहीं आएगा। सो ऑल दिस इज इन माई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्रीज भी आई होप आपको समझ में आ गई हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट समझो, इस कॉन्सेप्ट को बुक से पढ़ो, रीड करो, पेजेस पलटो, थोड़े से इलस्ट्रेशंस देखना मेरे करवाने से पहले। तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस कराने शुरू कर दूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखें, टेक केयर।